हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम वैशाख अमावस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वैशाख अमावस्या पर पूजा कैसे करें, साल 2022 में अमावस्या कब है, अमावस्या की कथा भी सुनेंगे, साथ ही करने योग्य कार्यों को भी जानेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। वैशाख हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। मान्यता है कि इस माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। वैशाख अमावस्या पर हमें स्नान, दान, पूजा जरूर करनी चाहिए। देखो, एक बात समझो, ज्यादातर लोगों के जीवन में परेशानी पितृ दोष की वजह से होती है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसलिए ही हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि को बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा करने से हमें पुण्य तो मिलता ही है, पितृदोष से भी छुट्टी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में अमा का अर्थ होता है करीब और वस्या का अर्थ होता है रहना। अब तो अमावस्या का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? करीब रहना। इस तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आकाश में पूरी तरह कालिमा छाई होती है। इस तिथि के स्वामी पितर होते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृलोक धरती के बहुत करीब होता है, जिससे पितरों के निमित्त किए गए स्नान, दान, तर्पण आदि सीधा पितरों को मिलते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शनि देव की पूजा की जाती है। इस साल 2022 में वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल दिन शनिवार की है। इससे ये शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगी। दक्षिण भारत में अमावस्या पंचांग के अनुसरण करने वाले वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में बनाते हैं। हम लोग शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पर बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा खास बात यह है कि 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण शनिश्चरी अमावस्या के दिन 30 अप्रैल को लगेगा। देखो, ग्रहण का प्रभाव बहुत हद तक सब पर पड़ता है। साल 2022 का ये पहला सूर्य ग्रहण आंशिक होगा। सूर्य ग्रहण मेष राशि पे लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस वजह से हमारे यहाँ ग्रहण से संबंधित धार्मिक महत्व भी नहीं माना जाएगा। भारत में सूतक आदि रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ये ग्रहण दिखेगा कहाँ कहाँ? तो मुख्यतः ये ग्रहण दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक और अंटार्कटिका में नजर आएगा। इसके अलावा एक बात है कि अमावस्या और सूर्य ग्रहण लगने के कारण कुछ बहुत विशेष योग बन रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूंगी, चाहे भारत पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहस वगैरह भी मत करना। जीवन में बहुत बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही किसी भी वाहन जैसे गाड़ी, स्कूटर, बाइक, यहाँ तक कि साइकिल आदि को यूज करने में भी बहुत सावधानी बरतना। ये बात मैं आपको प्रिकॉशन के तौर पे बता रही हूँ। आपने सुना ही होगा ना, इलाज से परहेज बेहतर है। मतलब बाद में परेशानी भुगतने से अच्छा है पहले ही ध्यान रख लिया जाए। सही कह रही हूँ ना? अब आपको अमावस्या तिथि का समय बताती हूँ। वैशाख मास की अमावस्या 30 अप्रैल को सुबह 12:57 AM से शुरू होगी और 1 मई को सुबह 1:57 AM पे समाप्त होगी। अब हम चर्चा करते हैं वैशाख अमावस्या पर क्या करें। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए वैशाख अमावस्या का व्रत जरूर करें। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखो, वैसे तो वैशाख मास में रोज ही हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए, जिसे हम वैशाख स्नान कहते हैं। पर अगर किसी ने ये नियम नहीं लिया और वो वैशाख स्नान नहीं कर रहा, तो कम से कम जो बड़े पवित्र दिन होते हैं ना, उस पे तो हमें वैशाख स्नान करना ही चाहिए। बड़े पवित्र दिन जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि आदि, इन पर हमें वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। इसलिए वैशाख अमावस्या पर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी नदी, जलाशय या कुंड में पवित्र स्नान करना चाहिए।
पर अगर ये संभव ना हो तो फिर घर में ही नहाने के जल में गंगा जल या नर्मदा नदी का पवित्र जल मिलाकर फिर स्नान कर ले। साथ ही थोड़े तिल भी पानी में डालें। स्नान के बाद पवित्र स्वच्छ कपड़े पहनने, फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। साथ ही कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो बहते जल में तिल भी प्रवाहित करें। इसके बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर के पितरों का तर्पण करना चाहिए और उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। उन्हें भोग लगाने के लिए हम किसी ब्राह्मण को निमित्त बनाते हैं, तो इसलिए किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। साथ ही वस्त्र और अन्न का दान करें। वैशाख अमावस्या के दिन, कोई भी अमावस्या शनि पूजा के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है, तो वैशाख अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा जरूर करें। शनि देव को खुश करने के लिए तिल, सरसों का तेल जैसी चीजें अर्पित करें, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें, छाया दान करें। शनि चालीसा का भी पाठ करें, शनि महाराज की आरती करें। अगर आपको शनि महाराज की आरती और पाठ नहीं आता, उनकी चालीसा नहीं आती, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर दें। तेल, जूते, चप्पल, काले तिल का दान करना बहुत अच्छा होता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पे सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय मतलब शाम को दीपक जलाना चाहिए। दीपक आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं। देखो, याद रखो, वैशाख अमावस्या तिथि पर की जाने वाली पूजा से पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन में जो कार्य नहीं बन रहे होते ना, वो बनते चले जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन हमें चावल से बने पिंड का दान करना चाहिए, इससे पितृ अधिक खुश होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष होता है, वो लोग इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा करें और आपको उसका बहुत जल्दी फल मिलेगा। एक और बात, अमावस्या के दिन गाय की पूजा भी जरूर करें। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पितर बहुत खुश होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय को सात्विक आहार ही खिलाएं। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें अमावस्या पे नहीं करने चाहिए। वो काम कौन से हैं? इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। मांस, मदिरा सहित जो भी तामसिक चीजें हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी हम पंडित के लिए खाना बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमावस्या तिथि पे हमें वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन किया हुआ कोई भी वाद विवाद जल्दी से खत्म नहीं होता, बहुत लंबा चलता है। साथ ही याद रखना, किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना। अब आपको वैशाख अमावस्या की बहुत ही पावन एक पौराणिक कथा बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ ही ऋषि मुनियों का पूरा आदर करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से ये सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से हमें ज्यादा पुण्य मिलता है और इसके अलावा हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अब धर्मवर्ण ने इस बात को अपने अंदर उतार लिया और संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। वो भगवान की भक्ति जाप में इतने मग्न थे और उनकी शक्ति इतनी सिद्ध हो गई थी कि वो अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी लोक में जाने की सामर्थ्य रखते थे। खाली वो धरती तक सीमित नहीं थे, वो स्वर्ग लोक, नरक, हर किसी भी लोक में जा सकते थे। एक दिन वो घूमते घूमते पितृलोक जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने खुद के पितरों को बहुत दुख में, बहुत कष्ट में देखा। अब ये देखकर उन्होंने अपने पितरों से इसका कारण पूछा, तो पितरों ने बताया कि उनके संन्यास लेने के कारण उनकी ये हालत हुई है। उनके पितरों ने कहा कि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला, उनको तर्पण करने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बेचैन रहते हैं, अतृप्त रहते हैं। धर्मवर्ण अपने पितरों की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उन्होंने पितरों से उपाय पूछा, तो उनके पितरों ने कहा कि यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनका कहा अवश्य ही पूरा करेगा।
इसके बाद धर्मवर ने सन्यासी जीवन छोड़कर दोबारा सांसारिक जीवन को अपनाया, शादी की और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो हमारे ऊपर पितृ ऋण होता है वो ऋण हम इसी तरह से चुका सकते हैं। इसी के साथ हम एक जयकारा लगाएंगे, वैशाख अमावस्या की जय, सभी देवी देवताओं की और हमारे पितरों की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।